क्रूटॉन के जो पत्ते हैं वो ब्राउन हो रहे हैं, येलो होके नीचे गिर रहे हैं या झुलसना शुरू हो गए हैं, खराब हो रहे हैं। ऐसी बहुत सारी इश्यूज़ हैं, ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मुझे क्रूटॉन के पत्तों के बारे में, जो गार्डनर्स इस पौधे को ग्रो करते हैं उनके साथ ये इश्यूज़ काफ़ी फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। तो उन्हीं इश्यूज़ के बारे में मैं बात करूँगा इस वीडियो में और बताऊँगा कि उन इश्यूज़ को कैसे सॉल्व किया जाए। तो प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए। मेरा नाम अक्षय है और मैं आप सब लोगों का द राइट गार्डनिंग यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, क्रूटॉन का पौधा एक थोड़ा-सा सेंसिटिव प्लांट है। इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर केयर करेंगे या बहुत ज़्यादा केयर को नेग्लेक्ट करेंगे, तो ये पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। इसमें बिल्कुल राइट बैलेंस ऑफ केयर की ज़रूरत होती है और इसमें बहुत ज़्यादा ओवर केयर की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अपने पौधे में एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, जिसकी वजह से इवेंचुअली उनका पौधा खराब होना शुरू हो जाता है और फिर रिवाइव नहीं हो पाता। कुछ चीज़ों के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा, कुछ सप्लाइज़ के बारे में बात करूँगा, जो मैं इस पौधे में खुद यूज़ करता हूँ और बेफ़िक्र होके आप भी यूज़ कर सकते हैं और इससे आपके प्लांट में कोई उल्टा इफ़ेक्ट नहीं आएगा। उल्टा आपका जो प्लांट है उसमें जो हेल्थ है उसकी और जो उसकी ग्रोथ है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो पहले इश्यू की मैं बात करता हूँ जिसकी वजह से क्रोटॉन का जो पौधा है वो खराब होता है, उसकी जो लीव्स हैं वो खराब होती हैं, वो है लाइट की लोकेशन। क्रोटॉन का जो पौधा है वो सुबह की जो धूप आती है 2 से 3 घंटे की, वो तो झेल जाता है। लेकिन अगर आपने इसको ऐसे पौधे में रखा हुआ, ऐसे लोकेशन में रखा हुआ है जहाँ पे चिलचिलाती धूप आती है, 12 या 1 बजे की जो दोपहर की धूप होती है, जो सहन नहीं कर पाते पौधे, उसमें ये पौधा जो है पत्तियां इसकी झुलसनी शुरू हो जाती हैं, ब्राउन होकर। आपने देखा होगा कि आपका जो क्रोटॉन का पौधा है, अगर यहाँ से लीव्स उसकी ब्राउन हो रही हैं, तो इसका मतलब आपको लोकेशन चेंज करने की जरूरत है। तो इसको अवॉइड करिए ऐसी लोकेशन पे रखना जहाँ पे चिलचिलाती धूप आती हो। तेज धूप से इसकी जो पत्तियां हैं वो खराब होती है। दूसरा इशू जिसकी वजह से क्रोटॉन का पौधा बहुत ज़्यादा खराब होता है, वो है गलत तरीके से पानी देने का शेड्यूल। देखिए, अंडर वाटरिंग और ओवर वाटरिंग दोनों ही इस पौधे के लिए खराब होती हैं। अगर आप वो दोनों चीज़ों में से एक चीज़ भी कर रहे हैं, तो आपका पौधे की जो लीव्स हैं, उस पे उल्टा इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें बिल्कुल राइट अमाउंट ऑफ पानी की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं अगर इस पौधे के बारे में बताऊँ, तो मैं हफ्ते में 1 दिन इसको पानी देता हूँ, लेकिन अच्छे से पानी देता हूँ। पूरी की पूरी जो जगह है, 1 डेढ़ इंच की जो जगह है, जो मैं गमले में जब पौधा लगाते हुए छोड़ता हूँ, वो सारी की सारी मैं पानी से भर देता हूँ, ताकि धीरे-धीरे मॉइस्चर एब्ज़ॉर्ब करके मिट्टी में अवेलेबल हो नीचे तक और ओवर वाटरिंग और अंडर वाटरिंग से इसकी कोई भी इश्यू नहीं आता। तो एक वाटरिंग शेड्यूल बनाइए, सीखिए, देखिए कि आपका प्लांट कैसे उस वाटरिंग शेड्यूल को रिस्पॉन्ड कर रहा है और उसके हिसाब से ही अपने प्लांट में आप पानी दीजिए। अगर आप इसके अलावा कुछ वाटरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको खुद ही अपने प्लांट में ये एक्सपेरिमेंट करके सीखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि आपका प्लांट किस तरीके से उस वाटरिंग को रिएक्ट कर रहा है। ऊपर थोड़ा-सा आप मिस्टिंग भी कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं पानी, इस प्लांट को थोड़ा साफ-सुथरा, सुंदर बनाए रखने के लिए, क्योंकि इसकी जो टेक्सचर्स हैं ये लीफ के, ये बरकरार रहते हैं अगर इसको अच्छे मॉइस्चर वाले कंडीशन में ग्रो किया जाए। तो इसमें मॉइस्चर ऊपर से भी बरकरार करने के लिए आप इसमें मिस्टिंग कर सकते हैं, पानी स्प्रे रेगुलरली कर सकते हैं। मैं रेगुलरली हर 10 या 15 दिन में पानी स्प्रे करता रहता हूँ। इसमें अगर थोड़ी-सी मिट्टी आ जाती है, तो वो भी साफ हो जाती है और ओवरऑल मॉइस्चर भी मेंटेन प्लांट में रहता है। तीसरी चीज़ है न्यूट्रिशन की कमी, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। देखिए, जो प्लांट होता है उसमें भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। बहुत सारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो अगर आप आपके प्लांट को ना मिले, तो उसकी जो लीव्स हैं वो एनर्जी सेव करने के लिए गिर जाती हैं। जो सारी की सारी एनर्जी प्लांट को चाहिए होती है, वो फर्टिलाइजर से मिलती है या ओवरऑल फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से मिलती है। अगर वो नहीं मिल पा रही किसी वजह से, तो आपका जो प्लांट है वो सारी की सारी जो ताकत है सर्वाइव करने की, वो लीव से एब्जॉर्ब कर लेता है, सक कर लेता है और इस प्रोसेस में लीव्स जो है वो लाइफलेस होके गिर जाती हैं। तो ये चीज़ आप अवॉइड करिए और पूरा न्यूट्रिशन अपने प्लांट को रेगुलरली देते रहिए। तो फर्टिलाइजर्स मैं बताता हूँ, कुछ 2 या 3 फर्टिलाइजर्स ऐसे मैं बताता हूँ, जो आप अगर रेगुलरली अपने क्रोटॉन के पौधे में यूज़ करेंगे, तो आपका पौधा काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहेगा। तो पहला फर्टिलाइजर है, कोई भी वेल बैलेंस्ड एनपीके फर्टिलाइजर आप दे सकते हैं। 19-19-19 या 20-20-20 रेशो का आप फर्टिलाइजर इसमें दे सकते हैं एनपीके का। हर 15 से 20 दिन में इसमें यूज़ कर सकते हैं रेगुलरली। और अगर कोई ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको देना है, और वो भी लिक्विड फर्टिलाइजर, तो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट आता है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं हर 15 से 20 दिन में अपने फर्टिलाइजेशन शेड्यूल में। एनपीके जो फर्टिलाइजर है वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट वाला फर्टिलाइजर है, जैसे एन से नाइट्रोजन, पी से फॉस्फोरस और के से पोटेशियम। तो ये 3 जो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्लांट को ग्रो करने के लिए ज़रूरत होती है। नाइट्रोजन जो है वो लीफी ग्रोथ के लिए काम आता है, फॉलिएज ग्रोथ के काम आता है, स्टेम ग्रोथ के काम आता है। फॉस्फोरस जो है वो ओवरऑल हेल्थ के काम आता है और पोटेशियम भी जो ओवरऑल प्लांट का सेल स्ट्रक्चर है उसको इंप्रूव करने के काम में आता है। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये, काफ़ी तौर पे ज़रूरी तौर पे प्लांट को इनकी ज़रूरत होती है। अब जो लिक्विड सीवेड एक्सट्रैक्ट मैंने आपको डालने के लिए बोला, उसमें 61 ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी आपके प्लांट को ज़रूरत है एक अच्छे सर्वाइवल के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, बोरॉन। बहुत सारे ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपके प्लांट को ज़रूरत होती है, लेकिन बेसिक खाद से, जैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा गाय के गोबर की खाद डाल देते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल देते हैं, वो सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इन खाद में बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं और इसमें जो प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हो पाती।
तो लिक्विड सीवीड एक्सट्रैक्ट भी आप डाल सकते हैं हर 15 से 20 दिन में। बॉटल पे इंस्ट्रक्शन टू यूज़ आसानी से मेंशन्ड होते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। एनपीके भी आप हर 15 से 20 दिन में डाल सकते हैं। ये दोनों फर्टिलाइजर बहुत ही मैजिकल तरीके से अपने क्रोटॉन के पौधे में काम करेंगे और आप बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखे हैं, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं और बेफिक्र होकर अपने पौधे में यूज़ कर सकते हैं। चौथी इशू ये हो सकता है किसी तरीके का कीड़ा मकोड़ा या किसी तरीके के पेस्ट का अटैक आपके पौधे में हो रखा है। देखिए, इसमें स्पाइडर माइट्स और वाइट फ्लाइज का अटैक काफ़ी फ्रीक्वेंट होता है और वो दोनों ही कीड़े हटाने के लिए आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट का स्प्रे कर सकते हैं। हर 15 से 20 दिन में आप रेगुलरली स्प्रे करें अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड है। और अगर आपका प्लांट इन्फेक्टेड नहीं भी है तो भी आप रेगुलरली इनको स्प्रे कर सकते हैं ताकि किसी तरीके के अटैक्स इस पौधे में ना हो। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं और बेफिक्र होकर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप नीम ऑयल कॉन्सेंट्रेट नहीं यूज़ करना चाहते तो एक फ्री ऑप्शन है जो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्ते आते हैं, नीम के पत्ते आप पानी में डालिए, उस पानी को उबालिए, उस पानी को रूम टेम्परेचर पे ठंडा करिए, नीम के पत्तों को छान लीजिए और जो पानी बचेगा वो पानी हर 15-20 दिन में आप स्प्रे कर सकते हैं। ये उबालने वाले प्रोसेस में क्या होता है, जो एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं नीम के पत्तों की, वो पानी में आ जाती हैं और वो एक ऑर्गेनिक नेचुरल फंजीसाइड और पेस्टिसाइड की तरह काम करता है, एक नेचुरल पेस्ट रेपेलेंट की तरह काम करता है, जो आप रेगुलरली अगर स्प्रे करेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगा और जितने भी इश्यूज आपके पौधे में हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने क्रोटॉन के पौधे में बताई। अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका पौधा किसी भी इशू से जो गुजर रहा है वो रिकवर कर जाएगा और उसकी ग्रोथ फिर नॉर्मल शुरू हो जाएगी, जैसे कि क्रोटॉन के पौधों की होनी चाहिए। अगर इस पौधे के बारे में कोई भी सवाल है, कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है इस पौधे को लेके वो भी आप हमारे साथ शेयर करिए ताकि बाकी कम्युनिटी भी आपसे कुछ सीख सके। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें, ताकि ऐसे ही पावरफुल टिप्स पौधों के बारे में मैं लेके आता रहूँ आपके साथ और आपके साथ शेयर करूँ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए फ्रेंड्स। थैंक यू। गुड बाय।